सर आप हमेशा बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, कैसे बने सर? किडनी बेच दे या फिर आंखें बेच दे? सर आप हमेशा बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, कैसे बने सर? किडनी बेच दे या फिर आंखें बेच दे? बहुत अच्छा जवाब दीजिए। ना तो देखिए, जवाब दूं? हाँ हाँ ना तो किडनी बेचने की जरूरत है, ना तो कोई और आपको कुछ और ऐसे करने की जरूरत है। देश आगे बढ़ रहा है, देश के साथ चलिए। देश आप भी ठीक रहेंगे, देश भी ठीक रहेगा। आज देश की स्थिति आज देश की जो आज देश की स्थिति है, इतनी मजबूत स्थिति है जहां पर आप जैसे युवा पीढ़ी को मैं कहता हूं कि जो खुशकिस्मत है कि आज हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इसलिए कि युवा पीढ़ी के लिए जो जितनी जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं है। सर मेरा सबसे सवाल है कि एज ए स्टूडेंट हम डेली ट्रेवल करते हैं, डेली इतनी प्राइसेस हाई होती जा रही है डे बाय डे, तो मिडिल क्लास फैमिली से हम सब बिलोंग करते हैं बेसिकली। तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या हाल होगा, क्योंकि ज्यादातर में एक ही अर्निंग पर्सन होता है, तो उनमें जब डे बाय डे प्राइसेस हाइक होती जाएगी तो घर में आप कह रहे हैं घर में घर बनवाया, जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो घर किस काम का? बताइए। नहीं देखो, ऐसा है कि ये पेट्रोल के प्राइसेस हो, डीजल के प्राइसेस हो या महंगाई हो, महंगाई तो कंट्रोल पे है। पिछले अगर आप देखो सीपीआई इंडेक्स देखिए तो आप कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जाहिर देखिए सीपीआई इंडेक्स कंट्रोल पे है। सीजनल फैक्टर की वजह से थोड़ी चीजों के दाम बढ़ते हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीज के दाम बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज के दाम घटते भी हैं। आप वो देखा होगा पिछले नहीं आप देखिए नहीं, बहुत सारे बिल्कुल घटा है। आप देखिए जाके फूड इन्फ्लेशन में देखिए 5% है जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है। इस वक्त थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ा है, मानता हूं मैं इस बात को कि ट्रांसपोर्ट की वजह से 15% जो इन्फ्लेशन बढ़ा उसका आप तो कुछ नहीं मान रहे, महंगाई शो ही बंद कर देते हैं। महंगाई नहीं है देश में, क्या नहीं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किस दौर से हम गुजर रहे हैं। क्या बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं? वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हम यहाँ पर अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, हमें बाहर से इम्पोर्ट करना है, लेकिन हमारी स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए कि इम्पोर्ट देखिए बगल में आप बार बार ये देते हैं कांग्रेस वाले कि पाकिस्तान का हवाला दो, पाकिस्तान भूलते नहीं है। पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत देखिए, आज दोनों ने सस्ते में पेट्रोल। इनकी रिसर्च श्रीलंका में जो बुरी हालत हुई है, वो एकदम ऑर्गेनिक खेती पे चले गए। अरे किसी कहते वहाँ पेट्रोल सस्ता बेच रहे, वहाँ पेट्रोल के दाम पे करने के लिए नहीं है उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज वहाँ पर देखिए हमारे पास तो कम से कम इम्पोर्ट कवर 13 टाइम्स इम्पोर्ट कवर है। आज देश की युवा पीढ़ी जानती है। मौजूदा वित्तीय वर्ष का सिर्फ एक सप्ताह गया और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी रिलीज की। क्या बोला उसने, आपको पता है साथियों? बोला कि जो हमारा ग्रोथ फोरकास्ट था 7.8%, वो अब नहीं अचीव हो सकता, वो 7.2। 8 दिन में ही 7.2 में आ गए, अभी तो 8 दिन हुए हैं। और जो इन्फ्लेशन के फोरकास्ट थे वो 4.5% से बढ़ा के कर दिए 5.7%। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो फरवरी में 6.8% थी, वो आज 8% है आज जब हम ये शो कर रहे हैं। तो बेरोजगारी अपनी बढ़ती जा रही है, विकास दर नीचे आ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो बच्चे ने आपसे सवाल पूछा, बताइए ना। और मेरा छोटा भाई भी आपसे वही सवाल पूछ रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही। जफर साहब आंखें बेचे, कलेजा बेचे, क्या बेचे? नौकरी नहीं मिल रही। एमबीए करने के बाद उस बच्चे को नहीं मिल रही। उसको कहाँ भेजू? उसको मैं कहाँ भेजू जहाँ उसको नौकरी मिल जाए? उस बच्चे को कहाँ भेजू? बच्चे को बच्चा खड़े हुई है, खड़े हुई है। आपके बीजेपी हेडक्वार्टर भेज दूं, उसको मैं बीजेपी हेडक्वार्टर भेज दूं, आप उसको नौकरी दिलाओगे? वो एमबीए किया हुआ है, सारे बच्चे को नौकरी मिलेगी। बीजेपी हेडक्वार्टर भेज दूं उसको, मैं नौकरी मिल जाएगी। उसको मैं कहाँ भेजूं? मुझे उसका जवाब चाहिए। उस बच्चे का जवाब दिलवाओ मुझे। बच्चे कहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर जाना है, वहाँ ये नौकरी दिलवाएंगे। सब जने बीजेपी हेडक्वार्टर जाओ, वही नौकरी मिलेगी, बाकी इकोनॉमी में तो नहीं होगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी रिसर्च में फाइंड हुआ है कि नाइजर ऑयल जो बहुत कम प्राइसेस में मिल रहा है, तो सरकार क्या स्टेप्स ले रही है कि वो प्रमोट हो इंस्टीड ऑफ कुकिंग ऑयल्स में? लाइक रिफाइंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, उससे बहुत कम प्राइसेस में। कौन सा ऑयल? सर मेरा सवाल ये है कि अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आई है उसमें भारत की रैंकिंग 141 पे चली गई है और पाकिस्तान की 131 है। तो ये लगता है तुम्हारे जीवन में हैप्पीनेस है? मैम वो अलग चीज है, बट ये देश के मुद्दे हैं। लगता है कि नहीं तुम्हें? है मैम, है। तो ये जो आपने तो बीबीसी रिपोर्ट ने दिया था कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो इंडिया की गिरी है वो उसके पीछे महंगाई है और बेरोजगारी है, तो फिर ये कब तक कंट्रोल में आएगा? सुना भाई, ऐसा है कि महंगाई इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, सुनिए सब ध्यान से। अंजना जी, महंगाई का नारा जो है आप जब से बचपन से सुन रहे हैं, एक मिनट बीच में, महंगाई का नारा आप कांग्रेस की सरकार कब से दे रही है? नहीं, कांग्रेस ने कब से नारा दिया है कि महंगाई बढ़ती है, महंगाई
लेकिन महंगाई जो है आप हैप्पी है कि मैं तो जब शुरू भैया ये हैप्पी है आप तो- बाकी आप कोई भी happy happiness हैं। की कोई ये भी जरूरत बहुत खुश नहीं। मैं हैं। बिल्कुल हैप्पी नहीं नहीं, हूँ आप बहुत क्योंकि खुश मेरे हैं। परिवार में आपकी मेरे पार्टी हारने छोटे से भाई आप की दुखी नौकरी होंगे। नहीं लगी हुई है। इसलिए आप दुखी होंगे। इनकी सर, नौकरी मेरा ये नहीं लगी सवाल- हुई है, को तीन इसलिए चार मैं सवाल है happy जल्दी नहीं से हूँ, ले आप लेते happy हो हैं। सकते एक हैं। सेकंड एक सेकंड। सर ये मेरा सवाल है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, ठीक है, तो आप आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, आप स्ट्रेटेजी बता दीजिए बस कि कब कम हो रही है महंगाई। चुनाव होंगे जब कम करेंगे हाँ, अभी 8-10 अगले महीने चुनाव। बाद क्या मेरा सवाल स्ट्रेटेजी है ये तो है सबको पता कि है रसिया ऑफर कर रहा था क्रूड ऑयल, जब परसेंटेज ऑफर कर रहा था कि जैसे सस्ते में इंडिया खरीद ले, तब इंडिया क्यों नहीं खरीदा ऑयल? और जो रेट क्यों महंगा हो रहा है ये आप मुझे बताइए। अभी जितनी रिक्वायरमेंट उसके 3% हमने क्यों जैसे रेट क्यों बढ़ रहा है जब खरीद रहा है फिर भी? आप देखिए वो एक जितनी साथ हमको जवाब चाहिए, जितनी हमारी सर, मेरा रिक्वायरमेंट question ये उससे है, बहुत कम परसेंट, जो 1% मिला है। हाँ, प्राइसेस इतने हाइक हो रहे हैं, जो अमीर लोग हैं वो तो गुड्स एंड सर्विसेज ले लेंगे, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका क्या होगा? ओ हम दो हमारे दो को कहाँ चिंता है? Why you are asking this question? अरे बेटा, मेरा उनके तो सवाल दो ही ये है, उनको कोई जैसे दिक्कत कि नहीं अभी है। सुनने में आएगी 15 से 20 रुपए और बढ़ने वाला अरे कभी नेता लोग सुनेंगे भी, सुनिए। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी सुनने में आएगी 15 से 20 रुपए और बढ़ने वाला है तेल, जबकि रशिया जो है 20 से तो 150 बता रहे थे कुछ। 25% क्रूड ऑयल सस्ता दे रहा है इंडिया को, तो सर ये प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं फिर इतने? मैं जवाब देता हूँ। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बाकी कंट्रीज से हमारा मतलब कंपेयर क्यों कर रहे हो कि इतना प्राइस बढ़ा है, जबकि हम उनकी पर कैपिटल इनकम अलग है, हमारी अलग है, और टॉपिक यहाँ मतलब बेसिकली ये चल रहा है कि मतलब महंगाई बढ़ी है, यहाँ की बढ़ी है, बाहर से हमें नहीं मतलब। विदेशों का मत दिखाइए नहीं नहीं एक- मैं बता- जैस्मिन जवाब सैनी देता हूँ और मेरा ये सवाल है कि हमारी कंट्री में सिर्फ महंगाई ही बढ़ रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, और हम कंपेयर किया जा रहा है बेल्जियम से, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी देख लें और वहाँ की सैलरी भी देख नहीं, लें, मैं- ताकि एक वो मिनट, एक्सपेंड अभी मैं सैलरी जवाब- वाले पे जवाब देखिए कितनी देता हूँ। ताली बज रही है। एक मिनट जवाब चाहिए, मैं बुला लूंगी फिर से। एक मिनट रुको यार, सैलरी- चिल्लाने से सैलरी कुछ नहीं इन्होंने होगा। घटा दी। सुन लो। हर आदमी के पीएफ पर टैक्स लगा दिया, तो उसकी सैलरी जैसे मेरी सैलरी नहीं नहीं, इन लोग के यहाँ एक्स्ट्रा बिल जो क्लेम करते हैं तो उसको रोक दिया गया, इसलिए चिल्ला रहे देखिए हैं। आपके साथ दोनों जो आज आए हैं, दोनों बोलते हैं अच्छे से, तो आपको भी जोर से बोलना होगा। नहीं नहीं, जोर से ही बोल रहे जोर हैं से बट- क्या जवाब बोले दीजिए। अंजना जी? मैं जोर इसके से सवाल इनको के पता ही सबका नहीं, जोर सवाल से जो है इसका ज्यादा जवाब जोर से मत एक बोलो मिनट। भाई। पेट पे लात आप ही बोल दो यार, मारती आप ही हैप्पी बोल हो दो। कि नहीं? हैप्पी हो क्या? हम लोग तो नहीं हैप्पी। आप देखिए आप हैप्पी है भैया, उसकी नौकरी खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा। वो किडनी मिनट में बेचना जवाब चाह दो। रहा है, उसकी नौकरी कब लगेगी? ये भी हैप्पी नहीं है। मेरे भाई की नौकरी कब लगेगी और कहाँ लगेगी? उसकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन कांग्रेस की भाई नौकरी नहीं तुम्हारी लगेगी, नौकरी आप ध्यान कब कहाँ, रखना। और मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। ये हैप्पी है ये मैं और तुम्हारे को नौकरी ये जरूर लड़ रहे हैं और दिलवाऊंगा। पीछे हट रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी किडनी तू नहीं बिकने दूंगा, मैं वादा करता हूँ। तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा, उसको हैप्पी कब करोगे जफर साहब? आपने हैप्पी खड़े हो जा भाई, खड़े हो जा, खड़े हो जा। मेरे इस भाई की नौकरी अंजना जी कब लगेगी? वो तुम्हारे किडनी भाई बेचने का जितने भी तैयार लोग हो गया बैठे हैं। नौकरी के लिए। मैं किडनी नहीं बिकने दूंगा, मेरा वादा है। नवरात्रि के 7वें दिन तुमसे वादा किया हुआ। प्रोफेसर साहब, हो गया? उपवास किया हुआ वादा अच्छा, है। ये मैं स्टंट खुद हो गया? नौकरी लगवाऊंगा, पर ये- तुम्हारी किडनी नहीं बिकने गया? दूंगा भाई। और इनके तुम्हें भी इनके बराबर हैप्पी करूंगा। अभी इनके राहुल गांधी बराबर इसमें हैप्पी घुस गया। करूंगा मैं तुम्हें। राहुल ये मेरा गांधी तुमसे इसमें घुस वादा है। गए, राहुल गांधी घुस गए इसमें, इसलिए प्रोफेसर राहुल साहब- गांधी का स्टंट कर रहे हैं। भाई साहब, राहुल वापस गांधी खड़ा हो पूरे जाओ। तौर से फेल हुए, ये भी पूरे तौर से फेल हो जाएगा। राहुल प्रोफेसर गांधी साहब आपका हो राहुल गया। गांधी के को अंदर बोलिए चले कि गए। उस बंदे को इसलिए उस तरह आपका हो गया? जो भटकी किडनी भटकी बात बेचने कर- को तैयार हो हो गया? गया अभी, क्योंकि नौकरी नहीं आपका लगी। हो गया? खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा।